तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर यानी सैम से बात कर रहा होता है कि तुम तो यान हो चू के बेटे हो जो इस विलेज के हेड हैं, तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को एक अच्छी ही वेपन दूंगा। जिसके बाद वो अंदर जाता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे वेपन लेकर आता है। जिसके बाद सब अपना अपना एक एक वेपन चूज कर लेते हैं। तभी सैम एक स्फेयर को चूज करता है जो कि एक मिडिल क्लास वेपन होता है। तभी एक लड़की सैम से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी, लेकिन सैम उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे अकेले ही में प्रैक्टिस करने पे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फॉक्स और सैम एक जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो चलते चलते जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। फिर सैम लिटिल फॉक्स को भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पावर है, पर तुम इसे यूज मत करना, यानी कि तुम इस पावर से किसी को नुकसान मत पहुंचाना। फिर वह कहता है कि हम लोग चलते चलते जंगल के बीच में आ गए, पर अभी तक किसी बीस्ट ने हम लोग पर हमला नहीं किया है और लगता है कि सब मेरे ऑरा से डर रहे हैं। तभी लिटिल फॉक्स अपने मन में बोलती है कि तुम्हारे ऑरा से कि मेरे ऑरा से, अगर मैं अपनी ऑरा को अभी हटा दूं तो सब बीट्स तुम्हारे पे हमला कर देंगे। जिसके बाद लिटिल फॉक्स सैम के कंधे पर से कूद कर पीछे चली जाती है और अपने ऑरा को हटा देती है। जिसके बाद वहाँ पे बहुत सारे बीट्स आ जाते हैं, सैम के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद सैम भी बहुत खुश हो जाता है और अपना वेपन बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अब तो मजा आएगा, जिसे दूर से उसका टीचर भी देख रहा होता है और वो कहता है कि ये तो विलेज के हेड की तरह ही हार्ड वर्किंग बच्चा है। जिसके बाद सैम उन विस्टों से लड़ने लगता है। जिसके बाद वह उड़ के उस पे वाइट ब्लेड टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह विस्ट बच जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरे इंसान को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद वह वहां से उड़ जाता है और चलने लगता है और एक जगह पर खड़ा होकर कहता है कि अब मुझे विलेज की यंग कंपटीशन से जीतने की से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होती है और हमें एक दूसरे विलेज को दिखाया जाता है जो कि सैम का सबसे बड़ा राइवल होता है और सैम से सबसे ज्यादा दुश्मनी करता है और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वह कहता है कि सैम जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है, हमें एक लड़की पेड़ों पर छलांग मारते हुए दिखाई जाती है। जिसके बाद वह एक बीस्ट को देखकर अपने एरो से एक ही बार में उसे फिनिश कर देती है, यानी कि उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। इस लड़की का नाम जोई होता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये सब प्रैक्टिस कर होते हैं आने वाले यंग लीडर कंपटीशन के लिए, और ये सब अलग अलग गांव के लोग होते हैं जो कि यंग लीडर कंपटीशन में जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लॉन्गटंग विलेज को दिखाया जाता है। विलेज के सेकंड हेड सबको बता रहे होते हैं पिछली बार जैसा कंपटीशन हुआ था इस बार वैसा नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग होगा। इसके के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि हमें इसमें बीस्टों को मारना होगा एंशिएंट जगह पर जाकर, जिस जगह पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट होते हैं। तुम्हें वहाँ पे 1 महीना रहना होगा और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बीस्ट मारकर यहाँ पर लाएगा वह विजेता होगा। इसलिए तुम सबको हार्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस बात को सुनकर टॉनी चौंक जाता है और कहता है हमें उस जगह पर जाकर बीस्टों को मारना होगा। वो जगह 100 सालों में सिर्फ एक बार ही खुलता है। फिर मास्टर कहते कि हाँ तुम सबको वहीं पर जाके बीस्टों को मारना होगा। जिसके बाद वो सबको एक एक बैग देते हैं। इस बैग को देखने के बाद सब कहते हैं कि यह बैग बहुत ही रेयर होता है। यह बैग भले ही छोटा दिखता है पर इसमें बहुत सारे सामान आ जाते हैं और ये एक लेजेंडरी बैग है। जिसके बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद विलेज के सेकंड हेड कहते कि हमारे यहाँ से वहाँ पर जाने का वक्त हो गया। इसके बाद वह सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे विलेज कंपटीशन होने वाला होता है और जिस जगह से इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और जहाँ से ये बीस्ट मारकर ला सके। जिसके बाद दूसरी विलेज की लीडर आके कहती है कि आपके विलेज की लीडर अभी तक आए नहीं है, और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और पीछे से बड़े बड़े चट्टान गिरने लगते हैं। तभी हम देखते कि वह बड़ा सा दरवाजा खुलने लगता है कि यानी कि एशियंट ग्राउंड खुलने लगता है। जिसके बाद वह गेट पूरी तरह से खुल जाता है। जिसके बाद सभी विलेज के लोग अंदर जाने लगते हैं। जब वह अंदर में पहुंच जाते हैं तो बाकी सब बात कर रहे होते कि यह विलेज बहुत ही ज्यादा पुराना और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स होंगे जिससे हम अपनी पावर और कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। वहाँ पे बहुत सारे लोग डर भी रहे होते क्योंकि वह सोच रहे होते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट होंगे। अभी उनके साथी उन्हें हिम्मत दे रहे होते कि डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर उस बीस्ट को मार देंगे। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो सैम से बहुत नफरत करता है। वे उसके पास जाता है और सैम से कहता है कि तुम अंदर मुझसे मिलना, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वह ये सब बोलने के बाद अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो वही होता है जो झरने के पास प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो यहाँ पे अपने वाटर बीस्ट के ऊपर आता है। फिर वह सैम के पास आकर कहता है कि तुम ही सैम हो, जिसपे सैम कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर जो लिटिल फॉक्स होता है वे भी उसे देखने के बाद कहता है कि ये हर एक बीस्ट का किंग होता है और इस बीस्ट की पावर बहुत ही ज्यादा होती है।
जिसके बाद वही बंदा कहता है कि मेरा नाम यू है। जिसके बाद सैम समझ जाता है कि वह उसी लड़की का भाई है जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया था, जिसने मेरा एक पल लेकर भाग गई थी, जिसकी वजह से मेरी पूरा व्हील ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया था। सैम ये सब याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की के बारे में सोचता है और याद करता है कि कैसे उसने मुझे फंसाया था और मेरा पल लेकर भाग गई थी। फिर यू भी सैम से कहता है कि पर्ल लेने के बाद भी तुम अपने आप को रिस्टोर कर लिए हो, तुम में जरूर कोई खास बात होगी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त सैम से कहता है कि मैं तुमसे अंदर मिलूंगा। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने एक बीस्ट को मारा था, जिसका नाम जोई होता है। जो ये सारी बातें सुन रही थी, तभी वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं और वे सारे विलेज वालों पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वह सैम के ग्रुप पर अटैक नहीं कर रहे होते हैं। जिसके बाद सैम कहता है लगता है ये मेरे स्ट्रॉन्ग ऑरा के कारण मुझ पर अटैक नहीं कर रहे हैं। जिस पर सब बोलते हो ऐसी बात है, लेकिन हमें तभी पता चलता है कि लिटिल फॉक्स के ऑरा के कारण वह उस पर अटैक नहीं कर रहे होते हैं।